नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, सर्वे, ज़मीन का सर्वे एक ऐसा मुद्दा है वो सारे राजनीतिक दलों को फेल कर चुका है। अभी राजनीतिक मुद्दे पीछे चले गए हैं और ज़मीन सर्वे का मुद्दा सबसे आगे। अगर पर्पट 2 भरने के बाद सर्वे काम क्या होगा कि वह करेगा खाना किस्तबार करने के लिए प्लॉट पर जाएगा तो हर ये फॉर्म भर देगा। फॉर्म भरने के बाद जमा करना, ये फॉर्म कहाँ जमा करेगा? शिविर में, अंचल शिविर में उसका लगा हुआ है, वहाँ जमा कर देंगे। या जो शिविर का, यानी कि समझ लीजिए, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर करके कागजात अटैच करके अंचल कार्यालय के शिविर में आपको जमा करना है। उसके बाद आपका सर्वे क्या, उसके बाद जाएंगे? हाँ, उसके बाद क्या हो, जमा हो जाएगा तो वह अपलोड कर लेंगे अमीन साहब, अपने कंप्यूटर में अपलोड कर लेंगे, ताकि आप भी जहाँ भी हो वहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा अपलोड हो चुका है। अच्छा, ठीक है। जो प्रमाण दिया, जो मैं भरा, अपलोड हो गया है, बेईमानी नहीं होगा। है ना, होता कभी कभी क्या होता है मैनुअल में ना, कहीं फेंक दिया। अब नहीं, ऐसा नहीं है। आज दिए हैं तो 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। वो 2 दिन में अपलोड। उसका वो DLR साइट है, उस पर खोजेंगे, मिल जाएगा उनको। अच्छा, और ये बताओ कि ये ऑनलाइन भी होता है? बहुत लोग ऑफलाइन बाहर रहते हैं, तो उसके लिए क्या? इसके लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ से बैठ करके कागज स्कैन कर देंगे और ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। कैसे स्कैन कर करके उसको भर करके तब? जी, किसी साइबर का जाएंगे, वहाँ से स्कैन करके उसको मालूम है DLR साइट है, वो खोलेंगे, उससे मिल जाता है कौन अमीन है, कौन कानूनगो है, कौन ASO है, कौन शिविर है। अच्छा, उसको भर देंगे? जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं होगी? और कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब ये कर लूँगा तो क्या होगा, मेरे अमीन साहब जब किस्तबार करने जाएंगे प्लॉट पर, तो किस्तबार करने जाएंगे तो जो मैं नक्शा दिया हूँ अभी, उसमें राउंड में ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा बहुत जगह नहीं हुआ। ग्राम सभा बहुत जगह, लगभग 1 सप्ताह में करना है, सरकार का निर्देश। 99% ग्राम सभा हो गया है। 2-4 गाँव बच गया, पंचायत बच गया होगा मेरे हिसाब से दरभंगा जिला में। और अदर जिला की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं दरभंगा जिला की बात करता हूँ। यहाँ पे लगभग ग्राम सभा खत्म है, 2-4 दिन के अंदर में सारी ग्राम सभा खत्म हो जाती है। उसके बाद जब वो आ जाएंगे ऑफिस, अपना शिविर में आ जाएंगे अमीन लोग या जो भी ग्राम सभा करते हैं, उसके बाद जाएंगे, नक्शा मिल जाएगा उनको। तो नया, पूर्णा और SS नक्शा, 3 नक्शा मिलेगा। तीनों को पहले वो मिलाएंगे, टैली करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। अगर ज़्यादा टैली हो रहा है SS नक्शा तो वो आप कंपनी को वापस हो जाएगा। ठीक है, या कम ठीक है तो जो 2-4% है तो चलेगा। चलो भाई देखते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग किस्तबार करने के लिए फील्ड में। किस्तबार होगा पश्चिम उत्तर कोना से, पश्चिम गांव के जो गांव मौजा होंगे, रेवेन्यू विलेज, वहाँ से पश्चिम ऊपर कोना से मैंने सर्वे शुरू करूँगा। उसमें खाना बना हुआ है, कॉलम में पूछेंगे यह प्लॉट किसका है, बोलेगा राम का है, तो मैंने एक डायरी लिखूँगा, उसमें लिखूँगा राम पिता फलना। वहाँ कागज़ नहीं देखना हमको है, वहाँ कागज़ हमको नहीं देखना है, पूछ करके ही होगा, लिखना है। जब पूछ के चले आएंगे अपने कैंप में, तब खाना पूरी में हमको जमा किए पर्पट 2, वो जो लिख के हैं सो दोनों टैली करेंगे। उसके बाद यादाश्त लिखेंगे। यादाश्त क्या होता है ना, आप जो पेपर दिया मैंने एंट्री किया, ताकि कल होके जैसे अभी आधार खोजने लोग आता है ना, तो वही यादाश्त होता है ना, वो लिखेंगे। उसके बाद खानापुरी पर्चा बनेगा। खानापुरी पर्चा बनने के बाद प्रत्येक प्लॉट का नक्शा और खतियान दोनों आपको दिखाएगा रैयत को। सार्वजनिक स्थान पर वह सार देंगे, देखिए भैया फला प्लॉट नया, पूर्णा, नया नंबर ये बना है, जिसका रकबा यह है, चौहदी में यह है, फला नाम है, आप देखिए सही है गलत है। अगर गलत है, प्रपत्र 8 में आपको आवेदन देना है। ठीक है, प्रपत्र 8 में आवेदन देंगे तो कानून का महोदय 30 दिन के अंदर सुनेंगे। वो 30 दिन, उसका समय 30 दिन। 30 दिन के बाद कानून महोदय ने फिर पर्चा निकालेंगे, नक्शा निकालेंगे, अलग प्लॉट अलग नक्शा निकालेंगे। उसमें फिर गलत है तो प्रपत्र 12-14 में ASO के न्यायालय में आपको भरना है फिर। ठीक है, अगर वो हो गया तो वह दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे नक्शा खतियान। अगर ठीक है तो फिर क्या जिसको दिक्कत है वो जाएंगे बंदोबस्त न्यायालय में, बंदोबस्त न्यायालय में जिला में, वहाँ पे प्रपत्र 21 में वो दावा करेंगे। वह जब सुनवाई खत्म हो जाएगी तो जिला जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो अपने हस्ताक्षर से गांव का अंतिम प्रकाशन करेंगे और अपलोड कर देंगे। खतियान 4 प्रति बनेगा, 1 प्रति रैयत को जाएगा, 1 प्रति जिला में रहेगा, 1 प्रति ये कहते हैं अंचल में जाएगा, 1 बिहार राष्ट्र विभाग को जाएगा। यही सर्वे का पटना को जाएगा। यही सर्वे का मुद्दा है सर। अभी अंत में ये बता दीजिए कि यानी कि आपत्ति तीन तरह के आपत्ति 3 बार दावा करना, 3 बार दावा करना। पब्लिक को 3 समय, रैयत को 3 समय मिला है। प्रपत्र 2, प्रपत्र 8, प्रपत्र 12, 14, प्रपत्र 21, 4 मोटा मोटी 4
मिला उसको। अगर कोई दावा करता है कोई ज़मीन पर, अगर उसके पास कागजात नहीं है, कोई फ्रॉड कागजात बना लिया पहले से, तो उसको कौन उसको चेक किया जाएगा। उस पार्टी जिसके नाम खाता खुला, दोनों पार्टी ट्रस्ट होगा वहाँ पर, जिसका सही हो दिया जाएगा। तो हम बता दें कि ये जो है आपको हम लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सर्वे कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, उसके बाद न्यायालय में, सभी गांव में भी दौड़ रहे हैं सभी एक दूसरे। इसमें कर्मचारी भी, अच्छा इसमें कर्मचारी की क्या भूमिका? कर्मचारी कोई भूमिका नहीं है इसमें। इसमें जिस तरह रिकॉर्ड 2 में गलत अगर कर दिया, उसके लिए अंचल का अपनी मामला है, सर्वे कोई मामला से नहीं है। इस सर्वे में अंचल का कोई मामला नहीं। ये किसके अंदर में आएगा? ये सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारी के अंदर में आएगा। सर्वे अपना विभाग है। तो चले, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जिसके अंदर में सारा काम होगा। मनोज कुमार हैं, उनसे हमने बात भी की थी। और इसके बाद लगातार हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये प्रपत्र आप भर करके ऑफलाइन या ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसको स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन करने के बाद आप इसको भर करके अपलोड कर दीजिए। जो कागज़ जमा करने से साथ कागज़ कर दीजिए, तो कितने दिन में जो ऑनलाइन होगा वो आपको दिख जाएगा, वो उसका हो जाएगा। वो अभी करेगा, अभी दिख जाएगा। तो किसके साइट पर दिखेगा? वो उसी डीएलआर साइट पर दिखेगा। तो कोई भी डाल सकता है किसी का, तो उसके हाँ, उसके लिए फिर वो है ना होगा सर, उसका तस्दीक करेंगे हम लोग ना, क्या जब पहुँचेगा तब से तस्दीक करेंगे उसके लिए हम लोग, क्या सही क्या गलत है। अभी देखिए, जैसे कि दरभंगा में 20 तारीख तक दिया गया समय, और समय बढ़ भी सकता है। वैसे अभी हम लोग 20 तारीख बोलते हैं। 20 सितंबर तक फॉर्म जमा करना है अपने अपने अंचल कार्यालय में नहीं होता। जो ग्राम के अमीन होते हैं, राजस्व अमीन, एसएस अमीन बहाल हुए हैं, उनको भी देकर रिसीव करा लेंगे, वैसे नहीं देंगे। और ये फाइल जमा करेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट लगाने के बाद एक फ्लाई लीव लगाएंगे। वो हाँ, फ्लाई लीव लगा करके उसमें अपना दखल रैयत का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर लिख करके जमा कराएंगे, और एक प्रति वहाँ रिसीविंग ले लेंगे। अच्छा, वहाँ पे जी गवाह इसमें नहीं होता है। दावा करके आधार, देखिए इसमें क्या लिखा है ना, मैं दिखा दूंगा आपको। पर्पट 2 में मैं गवाह नहीं होती है। इसमें गवाह नहीं होती है। इसमें क्या लिखा है? रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इतना देना आपको है। रैयत के वो नहीं है उसका, तो वंशावली के अनुसार कोई कर सकता है। जो दावा करेगा एक आदमी कोई कर सकता है। अगर 4 फरीक है, 1 फरीक कर सकते हैं, कोई चलेगा, लेकिन नाम सबका रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सा, नीलाम जिसको हुआ है, जिसके नीलाम से मिला है जमीन, वो परेशान है, उसके लिए क्या करना? नीलाम कहाँ से नीलाम हुआ? अगर मान लीजिए दरभंगा में कहीं नीलामी से, 2 तरह की होती है। नीलाम 2 तरह की होती है। मान लीजिए जमींदार द्वारा नीलाम किया होगा, या बिहार का द्वारा नीलाम किया गया। किस बिंदु पर नीलाम किया गया है, इस बात को मैं बात करना चाहता हूं। अगर उसमें दोनों में क्या होगा? नहीं, अगर नीलाम जमींदार द्वारा किया होगा, और उसका कोई जो आदमी नीलाम खरीद लिया होगा, जिसको सेल सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका दावा बनेगा। एक लाल पुर्जी बनता था जो रसीद का, वो अलग चीज़ है। वो तो अंचल देता था लाल पुर्जी गरीब को। वो अलग से बास्केट पर्चा कहा जाता है उसको। अच्छा, बास्केट पर्चा वाले सबका? हाँ, सबका खाता खुलेगा। सबका खुलेगा जी, बशर्ते कि उसके नाम से जवानदी चलता रहे। मान लीजिए कि कोई ज़मीन है जी, वो मेरे कब्जे में नहीं है जी, लेकिन हम जानते हैं कि वो मेरा ज़मीन, आप दावा करेंगे, उसका कागज़ भी मेरे पास नहीं तो आप कागज़ का दावा करना पड़ेगा, कहने से नहीं होता है। तो चलिए, वो फिर आपत्ति दर्ज कीजिएगा, सब पेपर जमा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, पेपर महत्वपूर्ण है। समय है 20 सितंबर तक। अब सारा पेपर इनक्लोज करके आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद आपका खाता खुलेगा। उस हिसाब से जब अमीन पहुंचेगा किश्तवाड़ में, तब देखा। अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति भी दर्ज कर सकता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे समझ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिहार मिथिला न्यूज़, और आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।